क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, अपने को मैट्रिक्स ए गिवन है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, करना क्या है, इसके अंदर अपने को के फाइंड आउट करना है, जिसके लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो यहाँ पर अपने पास एक तो लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। तो पहले अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करें ना, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करें तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके, देन अपन राइट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड निकाल देंगे और दोनों को वापस से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने पर हम के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाले। अब ए स्क्वायर के लिए अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, यानी कि मैट्रिक्स ए को ऐसे मल्टीप्लाई करवानी है। तो मैट्रिक्स ए अपने पास दे रखी है 3 -2 4 -2। ठीक है, अब अगर इन दोनों को, दोनों ही मैट्रिक्सेस को अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने का अपने पास सिंपल सा रूल रहता है, रो को जो है ना हम कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 3 क्या आ जाएगा 9, फिर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -8, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाओगे तो 3 × -2, तो ये रिजल्ट देगा -6, फिर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, +4। ठीक है, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 × 3 12, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -8, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 4 × -2 का हो जाएगा -8 एंड -2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो +4। तो अपने पास एक ए स्क्वायर की नई मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। तो 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 -8 4 एंड -8 + 4, तो क्या आ जाएगा -4। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाल दिया, यानी कि अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करके जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में अपने को क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में दे रखा है के ए -2i, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एक स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई करवाना है। तो के और अपने पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है 3 -2 4 एंड -2, तो इसको सोल्व आउट करेंगे। देन 2 एंड आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 2/2 ऑर्डर की है तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे, 2/2 ऑर्डर की ले ली। ओके, देन इसको सोल्व आउट करेंगे। तो अब ये जो स्केलर नंबर है ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो के को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3k, -2 से करवाएंगे तो -2k, 4 से करवाएंगे तो 4k एंड -2 से करवाएंगे तो अगेन -2k। ओके, साथ में अपने पास क्या चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास क्या रिजल्ट बनाएगा। अगर हम यहाँ पर -2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, फिर अपन प्लस लगा देंगे। ठीक है, अगर -2 से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पर लगा सकते हैं प्लस, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब अगर -2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -2 0 0 एंड -2। ठीक है, मान लो कि अगर अपन यहाँ -2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते, 2 से ही मल्टीप्लाई करवाते तो बाहर यहाँ पे क्या रखते हैं, माइनस रखते। ठीक है, और बाद में अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा। तो हमने के ए -2i को सोल्व किया तो ये रिजल्ट आया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है तो हम इसको थोड़ा और सोल्व आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा और सोल्व आउट करने पर क्या होगा, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3k का कितना, -2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3k -2, फिर -2k का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है तो इसमें ऐड होकर क्या रिजल्ट बनेगा, -2k, फिर 4k का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है तो क्या रिजल्ट बनेगा, 4k एंड -2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2k है तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, -2। तो सेम अपन ने दोनों को ऐड करवा के एक नई मैट्रिक्स बना दी। अब अपने पास हमने क्या निकाल दिया, ये RHS निकाल दिया। ठीक है, और LHS अपन ने ऊपर फाइंड आउट कर दिया। ये तो अपने पास LHS और ये अपने पास क्या है, RHS। LHS RHS दोनों को इक्वल में कंपेयर करें तो दोनों को अगर अपन इक्वल में कंपेयर करते हैं, यानी कि
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी 1 -2 4 एंड -4। ओके, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमने निकाला 3k -2 -k -2k 4k एंड -2k -2। ओके, अब इसको कंपेयर करें क्योंकि देखो इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। और जब दो इक्वल मैट्रिक्स होती है तो इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी इजी लगे। जैसे कि अगर अपन फर्स्ट इन एलिमेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर कितना दे रखा 1, और इसके साथ में जो इसका इक्वल एलिमेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा 3k -2। अब अपने को k की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ में जो -2 उसका ट्रांसफर कर दो, तो 1 + 2 = क्या आ गया 3k। ओके, तो 1 + 2 कितना हो गया अपने पास 3 = 3k। अब अपने को सिंपल k चाहिए तो k के साथ में जो 3 इसको 3 के अपॉन में भेजेंगे तो 3/3 = k, और 3 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी कि अपने पास फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, हमने एक एलिमेंट को कंपेयर करके वैल्यू निकाली, हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने को k की वैल्यू निकालनी थी तो k = क्या आ गया 1, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर।